अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में किंग जब पिरामिड से बाहर आता है तो वो काबा और कैफला की एनर्जी ले लेता है, जिससे वो एक सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मगर वजीटो उसको हराकर चांपा को भी इरेज कर देता है, लेकिन वजीटो को अभी भी नहीं पता कि उसके पीछे कौन है। ये मांगा कॉलमी अर्जुन ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गो। हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो चांपा और वाडोस को इरेज कर देता है और अल्ट्रा वजीटो बोलता है, मोटे बीरस, तुम वैसे ही मरे जैसे तुमने मेरी फैमिली को मारा था। मैं कहूँगा आग में जलो, मगर तुम और तुम्हारी एंजल अब एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। और यही कहते अल्ट्रा वजीटो मुड़कर बोलता है, हे तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? और दोनों कैफला और काबा डर में आ जाते हैं और कैफला बोलती है, शायद हमारा टाइम आ चुका है काबा, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, जाने से पहले मुझे कुछ बोलना है। मैं नहीं, ये हमारा एंड नहीं है। आखिरकार उसके अंदर मास्टर जरूर हैं और गोकू भी, वो हमें नहीं मारेगा। क्या वो? वहीं वजीटो बोलता है, एक सैयन बनो तुम दोनों। मैं यहाँ गॉड्स के लिए आया था, दो बच्चों के लिए नहीं जिनसे मैं कुछ देर पहले ही मिला था। बल्कि तुम दोनों को अपने किंग की फिक्र करनी चाहिए। अपने प्लेनेट सदाला पर जाओ और उसको हील करो। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितनी देर जिंदा रह सकता है। और हम देखते हैं किंग को, जो कि कुछ नहीं बोल पा रहा होता। सही कहा, जैसा वो मॉर्टल बोल रहा है, तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे इस गॉड किलर से कोई काम है। हाँ? और ये आवाज सुनकर तीनों सैयन शॉक हो जाते हैं। वो आवाज, ऐसा लग रहा है कि मैंने वो कहीं सुनी है। और वजीटो भी आसमान की तरफ देखने लग जाता है। जब तक, हाँ ब्लैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वजीटो बहुत शॉक हो जाता है जब उसे दिखता है कि वो किसकी आवाज थी। गोकू ब्लैक बिल्कुल वजीटो के सामने लैंड हो जाता है और बोलता है, फिर से मिलकर खुशी हुई सैयन। क्या? गोकू? और गोकू ब्लैक को देखकर काबा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कौन है। और वो सोचता है, यह क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि वजीटो गोकू और मास्टर का फ्यूजन है, पर गोकू यहाँ पर है, तो वजीटो कौन है? ओए! पर कैफला काबा की तरफ चिल्लाती है और बोलती है, काबा, इन दोनों को छोड़ो, वो अब तुम्हारा मास्टर नहीं है और शायद उसके अंदर वजीटा भी नहीं होगा। ये वाला गोकू भी मुझे बहुत डरावना लग रहा है। वो बदल चुके हैं, पर हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। मुझे और तुम्हें डैड को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम उनको मरने नहीं दे सकते। और काबा यही सुनकर जवाब देता है, ठीक है, हम किंग को लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, अब चलो। जिसके बाद दोनों काबा और कैफला किंग के पास जाने लग जाते हैं और वो दोनों किंग के सामने लैंड हो जाते हैं। डैड, हम आ गए। जिसके बाद वो दोनों किंग को उठाते हैं और काबा बोलता है, तुम ठीक हो कैफला? अगर तुम चाहो तो मैं किंग को अकेला उठा सकता हूँ। जिसको सुनकर कैफला बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ। और फिर वो दोनों उड़ने लग जाते हैं, लेकिन उनके पास एक ऑरा होता है, बिल्कुल जैसा ब्रॉली के पास था, जिससे वो स्पेस में सरवाइव कर पाएंगे। मगर दोनों गोकू ब्लैक और वजीटो ये देख रहे होते हैं और ब्लैक बोलता है, ऐसा लगता है ये यूनिवर्स भी साइंस जैसी बीमारी से इन्फेक्टेड है। मगर अचानक से ब्लैक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, अगर देखो तो वो तीनों साइंस अच्छे टारगेट प्रैक्टिस बन सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इतनी दूर जा पाएंगे। उसके बाद जो तुमने किया वजीटो, ये उनके लिए एक अच्छी मौत होगी। और ब्लैक एक एनर्जी बॉल चार्ज करते हुए बोलता है, एक सैयन को मारना हमेशा से मेरा एक सपना था। क्या? और अचानक से वजीटो ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सपना देखते रहो ब्लैक, क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। बोलना शुरू करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम बचे कैसे? आखिरी बार ज़ेनो ने तुम्हें पूरी तरह इरेज कर दिया था। और फिर ब्लैक गोकू अपना हाथ वजीटो के हाथ से निकालता है और कहता है, ठीक है मॉर्टल, मुझे अपनी एनर्जी तुम्हारे लिए बचानी चाहिए। मगर ब्लैक के फेस पर एक स्माइल आती है और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने भी इन गॉड्स का सच जान लिया है, मगर तब भी तुम एक मॉर्टल की तरह सोच रहे हो, उनको बचा रहे हो जिनको तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ वजीटो, ये तुम्हारी हार की वजह बनेगी। और वजीटो ये सुनकर बोलता है, चलो अब बोलो भी, मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए तुमसे, मुझे जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे इरेज कर दूंगा। जिसके बाद गोकू ब्लैक अपने हाथ की तरफ देखकर बोलता है, अगर तुम्हें सच बताऊं तो मुझे भी इसका कुछ वक्त पहले नहीं पता था। उस दिन जब उस ज़ेनो ने मुझे और जमासु को इरेज कर दिया, मुझे दिख रहा था कि हम दोनों इरेज हो रहे हैं। मैं वो सब कर रहा था जिससे मैं बच सकूं। मैंने जमासु की लाइफ फोर्स और उसकी बॉडी
दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे हमें वही पावर मिल गई जो हमारे फ्यूज होने पर हमारे पास थी। ये सोचकर कि हम इरेजर से बच जाएंगे, मगर उससे कुछ भी नहीं हुआ। पर मुझे कुछ पता चलता उससे पहले ही मैं गायब हो गया था। लेकिन उसी के बाद मैं कहीं उठा जहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ वाइट वाइट था। मैं दूर से देख रहा था कि ज़ेनो अभी भी वहाँ है। उसने पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया होगा, पर किसी वजह से मैं बच गया और कुछ अलग नहीं लग रहा था। पर एक चीज अलग थी कि मेरी टाइम रिंग थोड़ी डैमेज हो गई थी, लेकिन वो तब भी काम कर रही थी। तो बिना ज़ेनो के जाने मैं जल्दी से एक दूसरी टाइमलाइन में भाग गया और तब से 10 साल तक मैं बस सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि क्यों मैं जिंदा बचा। मैं हर एक टाइमलाइन में गया ताकि मैं सच जान सकूं। जरूर एक गॉड तो होगा जो कि ज़ेनो से भी ऊपर होगा और उसके पास मेरे लिए कोई काम होगा, पर क्यों? और ब्लैक वजीरो की तरफ देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, जिसके पास मेरे लिए 3 टाइम रिंग्स हैं और ये और भी परफेक्ट बन गया जब ये तुम निकले। वजीटो, अब मैं अपना बदला 10 साल बाद लूंगा और टाइम रिंग्स भी। पर वजीटो ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टाइम रिंग्स ढूंढूं? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपनी पुरानी टाइम रिंग कहाँ से मिली थी? तुम्हारे प्यारे मास्टर गोवासु से। तो तुम्हें उन टाइमलाइन में जाना चाहिए था जहाँ गोवासु एग्जिस्ट करता था, ताकि तुम और टाइम रिंग्स ले पाओ। मैं भी यही करने का सोच रहा था जब मेरे पास इनकी कमी हो जाती तो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए। पर यही सुनकर ब्लैक गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक बेवकूफ की तरह बात मत करो मॉर्टल। तुम्हें लगता है कि मुझे ये नहीं पता होगा? अगर तुम्हारे र्यूमर्स इतने फैल गए कि मुझे भी तुम्हारे बारे में पता चल गया था, तो यकीन करो कि वो हर एक टाइमलाइन और यूनिवर्स तक जा चुके हैं। मैंने पहले ही बहुत सारे यूनिवर्स में जाकर ट्राई करा है जहां गोवासु एग्जिस्ट करता था, पर हर बारी उनको तुम्हारे आने का वार्न किया गया था और इसलिए उन लोगों ने उस बॉक्स को किसी और जगह छुपा दिया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो सैयन? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी रेपुटेशन से क्या होता है जब तुम किसी टाइमलाइन यूनिवर्स में जाते हो। हाँ, मेरी रेपुटेशन? और यही सुनकर वजीटो शॉक हो जाता है, पर उसको याद आता है कि ऐसा उसने पहले कहीं सुना है और वो पूछता है, दूसरे टाइमलाइन और यूनिवर्स को मेरे बारे में कैसे पता? रुको, क्या गोजिटा ने मुझे ये नहीं बताया था कि मेरे आने से पहले ही वीस ने उसको सब कुछ दिखा दिया है जो मैं कर रहा था? तो ये सच होगा? हाँ, अरे नहीं। और वजीटो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरा प्लान वो पहले ही खराब हो चुका है। अगर मैं और टाइम रिंग्स नहीं ले पाया, वो एक्स्ट्रा लाइफ, तो शायद मैं उन दोनों को कभी नहीं हरा पाऊंगा। तो बस एक ही रास्ता बचा है। और अचानक से वजीटो हंसने लग जाता है और ब्लैक को बोलता है, अगर मैं टाइम में पीछे जाकर टाइम रिंग्स नहीं ले सकता तो मुझे बस तुम्हारी ले लेनी चाहिए ब्लैक। हाँ। और वजीटो ब्लैक की तरफ चार्ज कर देता है। क्या? और गोकू ब्लैक बस खड़ा होता है। ये इतना आसान नहीं होगा जितना तुम्हें लगता है। और गोकू ब्लैक अपने नीचे एक पोर्टल बना देता है। क्या? और वो उस टाइम पोर्टल में चला जाता है, पर वहाँ से टाइम पोर्टल गायब हो जाती है, जिसको देखकर वजीटो बोलता है, ये क्या? उसने एक टाइम पोर्टल यूज की बचने के लिए। शायद मुझे भी उसको बचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर यहाँ मॉर्टल। पर वजीटो को उसके पीछे से एक आवाज आती है और हमें ऊपर गोकू ब्लैक दिखता है जो कि एक टाइम पोर्टल से निकल रहा है। जिसके बाद ब्लैक वजीटो की तरफ देखकर बोलता है, ओह, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत एक्साइटेड हो वजीटो? मुझे लगा था कि तुम मॉर्टल्स जितना बूढ़े होते हो उसका उल्टा होता है, पर तुम साइंस एक जगह बैठ ही नहीं सकते। गोवासु को मुझे पहले ही तुम्हें खत्म करने की इजाजत दे दी होती जब हमारे पास मौका था। तुम कम से कम इंतजार कर सकते हो ताकि मैं तुम्हें सिखाऊं कि टाइम रिंग्स को कैसे यूज करते हैं। और ब्लैक अपना हाथ उठाता है और बोलता है, हाँ, असली एबिलिटीज जो सिर्फ एक काई को पता होंगी। वैसे भी ये सिर्फ मेरे लिए बनी थी, ना कि तुम्हारे लिए। चोर, ये है टाइम रिंग्स की असली ताकत। और गोकू ब्लैक अपना हाथ आसमान की तरफ कर देता है, जिसके बाद अचानक से बहुत सारे ब्लैक पोर्टल गोकू ब्लैक के पीछे आ जाते हैं और उन ब्लैक पोर्टल से बहुत सारे गोकू ब्लैक निकल रहे होते हैं। जिसके बाद ब्लैक बोलता है, ये है इन टाइम रिंग्स की ताकत, टाइम क्लोन्स। हर एक टाइम क्लोन बिल्कुल मेरी तरह ताकतवर है। ये सब मेरे अल्टरनेटिव वर्जन है जो कि सिर्फ तुम्हें मारना चाहते हैं वेजीटो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हिट की कॉपी से भी ज्यादा बेहतर हैं। और वजीटो ये देखकर पीछे होने लग जाता है। वहीं ब्लैक वजीटो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता था कि तुम ये कर सकते हो। तुम एक मॉर्टल हो और तुम वो चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मेरे लिए बनी है, जिसकी वजह से तुम
कभी भी उनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बस याद रखो कि ये मॉर्टल्स के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये बनी है गॉड्स के लिए। और गोकू ब्लैक पावर अप करने लग जाता है। जब तक हमें गोकू ब्लैक की नई फॉर्म दिखती है। उसके बाल वाइट होते हैं, उसके आसपास वाइट ऑरा होता है और उसके पास वही हेलो होता है जो मर्ज जमासु के पास था। जिसके बाद ब्लैक वेजिटो को बोलता है, शौक हो गए? एंजल्स की टेक्निक भी मेरे लिए बच्चों का खेल है, पर तुम्हें पता है क्या, मेरे पास कुछ और भी है। क्या उसने अल्ट्रा ईगो भी मास्टर कर लिया है? अगर हाँ तो ये अच्छा नहीं होने वाला। पर हमें पता चलता है कि ब्लैक के सारे क्लोन्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चले जाते हैं। मरने का टाइम आ गया है मॉर्टल। वो ये नहीं सोचा था, वो बिल्कुल मर्ज जमासो की तरह दिख रहे हैं और उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, लेकिन अब उन सब के पास वही ताकत है। शायद इसमें बहुत मज़ा आएगा। और ब्लैक वेजिटो को ऐसा देखकर गुस्सा हो जाता है। बेकार मॉर्टल, लगता है तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे चेहरे से वो खुशी ख़त्म कर दूं। सेयन, अब तुम भरपाई करोगे उसके लिए जो मेरे साथ हुआ था। मर जाओ वेजिटो। जिसके बाद सारे गोकू ब्लैक के क्लोन्स वेजिटो की तरफ चार्ज कर देते हैं, पर वेजिटो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और हमें दिखता है कि कितने गोकू ब्लैक के क्लोन्स वेजिटो की तरफ आ रहे हैं। और वेजिटो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। अरे नहीं, मैं इससे कैसे बचूंगा? क्या? ब्लैक ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपनी बेस फॉर्म में चला गया। उसको क्या लगता है कि वो कौन है? क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? और वहीं वेजिटो कुछ नहीं बोलता जब तक वेजिटो का पैर नहीं हिलता और और वेजिटो एक कामेहामे हकाई को ब्लैक के क्लोन्स की तरफ फायर कर देता है। हाँ? नहीं। और वो बीम एक ब्लैक को लगती है और उसके अगले ही सेकंड वो इरेज हो जाता है। पर वेजिटो का कामेहामेहा बड़ा होने लग जाता है जब तक वेजिटो अपने कामेहामेहा की डायरेक्शन बदल देता है, जिससे और जब वेजिटो अपने कामेहामेहा की डायरेक्शन बदल रहा है, सारे गोकू ब्लैक के क्लोन इरेज होते जा रहे हैं और वेजिटो हर एक गोकू ब्लैक के क्लोन को इरेज कर देता है, सिर्फ एक को छोड़कर। ये सच नहीं हो सकता। और ब्लैक डर में पीछे हो रहा होता है और सोचता है, नामुमकिन, वो हर एक क्लोन उससे बहुत ताकतवर था जब वो एक सुपर सैन ब्लू था। कैसे वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जब वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं है? और ब्लैक वेजिटो से अपनी आखिरी लड़ाई याद करने लग जाता है। तुम्हें हमारी आखिरी लड़ाई याद है ब्लैक? तुम कितने अच्छे हो। और ब्लैक की आवाज़ सुनकर शॉक हो जाता है जब तक वेजिटो बिल्कुल गोकू ब्लैक के पीछे खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हें पता है, अगर तुम इतना ही पुराने दिनों को जीना चाहते हो तुम बस अपनी टाइम रिंग इस्तेमाल कर लेते, पर क्योंकि तुम इतने बेवकूफ़ हो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इसी टाइमलाइन में। और वेजिटो अपनी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, अब खुश हो गए? अब तुम अपना बदला ले सकते हो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। चलो कोशिश कर लो। क्या? वेजिटो ब्लू? और गोकू ब्लैक वेजिटो को देखकर डर में आ जाता है। हाँ। और ब्लैक वेजिटो से दूर हो जाता है। हाँ। पर वेजिटो ब्लैक के पीछे आ जाता है और मुझे छोड़ो। वेजिटो ब्लैक का गला पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ब्लैक बोलता है, रुक जाओ प्लीज। पर ब्लैक चिल्लाता है, रुक जाओ, मैं गॉड्स को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। वेजिटो ब्लैक की ये बात सुनकर बोलता है, तुम्हारे जैसा वीकलिंग मेरी मदद कैसे करेगा? मैं काइस को खत्म नहीं करना चाहता, मुझे लड़ाई चाहिए। तुम्हारा एक काम है कि तुम अपनी टाइम रिंग मुझे दोगे। पर वेजिटो ब्लैक का गला छोड़ने लग जाता है और गोकू ब्लैक बोलता है, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, इसके बारे में सोचो मॉर्टल, मेरी बात को समझो। हमारे गोल्स सेम हैं, हर एक चीज़ हम में सेम है। मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ और मैं गोकू हूँ। जो ताकत तुम्हारे पास है वो मैं भी अच्छी ट्रेनिंग से पा सकता हूँ। सोचो, अगर हम दोनों मिलकर ग्रैंड प्रीस्ट से लड़े तो
और इन सारे गॉड्स को खत्म कर दें। तुम्हें पता है मैं सही हूँ। और वेजिटो ब्लैक की ये बात सुनकर सोचने लग जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ये गोकू है, ये मेरा ही हिस्सा है। उसकी ताकत किसी चीज के लिए काम आ सकती है और अभी मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें पता है क्या, तुम सही हो। मरने से अच्छा है तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, पर हमारे गोल सेम ही है। हाँ। और तभी वेजिटो के हाथ में वीस की स्टाफ आ जाती है और ब्लैक ये देखकर बोलता है, एक मिनट रुको, क्या वो एक एंजल स्टाफ है? ये मॉर्टल इसको कैसे यूज कर रहा है? ग्रैंड लाइब्रेरी के हिसाब से सिर्फ एंजल्स ये स्टाफ यूज कर सकते हैं। और वेजिटो वही स्टाफ ब्लैक की तरफ करके बोलता है, तुम्हें पता है ब्लैक, अब जबकि हम साथ में हैं तो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई। पहले कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ईयरिंग है, ना कि दो। क्योंकि तुम्हारा नाम ब्लैक है तो तुम्हारे पास मेरी जैसी ईयरिंग होनी चाहिए। ये लो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। हाँ। और गोकू ब्लैक की बॉडी एक एंजेलिक ऑरा से कवर हो जाती है। क्या? और आखिर में ब्लैक की ईयरिंग्स बिल्कुल वेजिटो और कैफ्लाक की ईयरिंग्स जैसी हो जाती हैं। जिसके बाद वेजिटो अपनी स्टाफ को गायब कर लेता है और वेजिटो दूसरी पोटारा को अपनी तरफ खींचता है। जिसके बाद वो ब्लैक पोटारा वेजिटो के पास आ जाती है। क्या? तुम क्या कर रहे हो? नहीं। और ब्लैक डर जाता है। वहीं वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, अरे ऐसा मत बोलो ब्लैक, तुम मेरा हिस्सा बनकर बहुत खुश होगे। मुझे यकीन है तुम गोकू और वेजिटा के साथ आराम से रह लोगे। और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे हर जगह एक रोशनी फैल जाती है जब तक यहाँ पर बस एक गॉड किलर है ब्लैक। और वेजिटो के पास वही हेलो आ जाता है जो ब्लैक के पास था, जिससे पता चलता है कि अब वेजिटो ने ब्लैक की सारी पावर्स ले ली हैं। और वेजिटो अपने हाथ की तरफ देखकर बोलता है, सॉरी ब्लैक, तुमने पहले ही मेरी बॉडी चुरा ली, तो यही सही रहेगा कि मैं अपनी बॉडी वापस ले लूं। डरो मत, मैं ज़रूर तुम्हारी पावर यूज़ करूंगा और हम दोनों का ये गोल पूरा करूंगा। पर किसी दूसरे यूनिवर्स में जिन कुछ सोच रहा होता है जब तक वो बोलता है, मार्टिनू, वक्त आ चुका है, गॉड किलर आ रहा है, उसे उठाओ, गायबा को उठाओ।